हेलो स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज में हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बेसिक इनपुट आउटपुट। सो हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे आउटपुट के लिए। आउटपुट के लिए हम यहाँ पर एक आईओ स्ट्रीम नाम की हेडर फाइल का यूज करते हैं जिसके ऑब्जेक्ट सी आउट को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आईओ स्ट्रीम आखिर होता क्या है। आईओ स्ट्रीम दो स्ट्रीम से मिलकर बनता है, इनपुट स्ट्रीम और आईओ स्ट्रीम, जिनका ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं सी आउट एंड सी इन। सो सी आउट होता है एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ओ स्ट्रीम क्लास का, जो ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं आउटपुट जनरेट करने के लिए कंसोल पर दिखाने के लिए। तो उसका हम यूज किस तरीके से करते हैं? सिंपली जो हमारा प्रोग्राम रहता है जिसमें हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी है IO stream .h। इसके बाद यहां पर आपको अगर conio.h हेडर फाइल ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट हमारा फंक्शन स्टार्ट करते हैं, मेन फंक्शन void main। और मान लीजिए मैं कंसोल पे प्रिंट कराना चाह रही हूं हेलो, तो उसके लिए मैं सिंपली यहां पर सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज करूंगी। आप वर्ड का ध्यान रखिए, सी आउट एक ऑब्जेक्ट है आईओ स्ट्रीम क्लास का और बेसिकली ओ स्ट्रीम क्लास का। ये कोई फंक्शन नहीं है, ये एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट एफ फंक्शन यूज करा था। जो हमारा प्रिंट एफ फंक्शन था वो हमारा हेडर फाइल stdio.h का था, लेकिन जो यहां पर सी आउट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ स्ट्रीम क्लास का। तो हमको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इंटरव्यूअर बोलता है कि सी आउट क्या होता है, सो इट इज अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास, नॉट प्री डिफाइंड फंक्शन। ओके, सो यहां पर हम सी आउट के साथ में एक ऑपरेटर का यूज करते हैं जो कि होता है इंसर्शन ऑपरेटर। कुछ इस तरीके से दिखता है। इस इंसर्शन ऑपरेटर के आगे हम जो भी डबल कोट्स में लिखेंगे वो वैसे का वैसा ही हमारे कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोई एक वेरिएबल हमको प्रिंट कराना है, तो यहां पर सी आउट में या फिर मैं सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात करूं तो यहां पर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज नहीं करना पड़ता है। हम डायरेक्टली यहां पे वेरिएबल लिख देंगे इस तरीके से। मान लीजिए मैंने यहां पर एक वेरिएबल बनाया है int x इक्वल्स टू 10 और मुझे इस x की वैल्यू यहां पर प्रिंट करानी है 10, तो मैं यहां पर सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर x। टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली हमारा सी प्लस प्लस का कंपाइलर करता है। उसे यहां पर वेरिएबल से समझ आ जाएगा कि किस प्रकार का डेटा यहां पर प्रिंट हो रहा है। वहीं आप अगर सी जब में आप प्रिंट कराते थे प्रिंट एफ को यूज करके तो आपको परसेंटाइल डी का यूज करना पड़ता। तो ये हमारा यूज है सी आउट ऑब्जेक्ट का हमारे कंसोल पे डेटा प्रिंट कराने के लिए। यहां पर हम एक और ऑब्जेक्ट जो हमारा ओ स्ट्रीम क्लास का ही होता है वो होता है एंड एल ऑब्जेक्ट का भी हम यूज करते हैं। आपको याद हो तो हम प्रिंटफ फंक्शन के अंदर न्यू लाइन के लिए स्लैश एन का यूज करते थे। हम यहां पर एंड एल का भी यूज कर सकते हैं और स्लैश एन का भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर डबल कोट्स के अंदर आप लिख रहे हैं और आपको अगर न्यू लाइन चाहिए उन डबल कोट्स के अंदर ही, तो आप स्लैश एन का यूज करिए। डबल कोट्स के बाहर आप एंड एल का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको प्रिंट कराना है राधा, नेक्स्ट लाइन से रश्मि, उसकी नेक्स्ट लाइन से तिवारी। सो उसके लिए आप सी आउट किस तरीके से लिख सकते हैं? एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सी आउट राधा बैकस्लैश एन रश्मि बैकस्लैश एन तिवारी। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो भी वो इस तरीके से न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा। आप एंड एल ऑब्जेक्ट को भी यूज करके कर सकते हैं, सी आउट राधा फिर इंसर्शन ऑपरेटर एंड एल, फिर इंसर्शन ऑपरेटर रश्मि, फिर इंसर्शन ऑपरेटर एंड एल, फिर इंसर्शन ऑपरेटर तिवारी। राइट?
तो आप अभी ये सोचेंगे कि एंडल ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, ज्यादा इसमें काम करना पड़ रहा है, ज्यादा लिखना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप वेरिएबल्स को न्यू लाइन से करना चाह रहे हैं, मान लीजिए यहां पर एक और वेरिएबल होता y और उनको 10 और 20 को आपको करना पड़ता, तो आपको इसके लिए स्लैश एन के लिए डबल कोट्स लिखने पड़ते, बट आप एंडल डायरेक्टली लिख सकते हैं इस प्रकार से, सी आउट एक्स एंड एल वाई। तो हमने इस वीडियो में जाना कि आउटपुट हम किस तरीके से C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे कंसोल पे डिस्प्ले करा सकते हैं।